तो फिर आई थिंक हेलो एवरीवन। तो कितने लोग हैं अभी? 19 हैं। मेरे को उतना लगे फिलहाल नहीं थे 19 लोग हैं। या आई थिंक या अगर आप कर पा रहे हैं तो यही है। तो आई थिंक अभी आपके कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। ठीक है। हाउ टू लर्न। आप ठीक है तो फिर आप बता सकते हैं अगर जो नो माइक है आप अपने ओपिनियंस उस पे डालिए जो 18 लोग हैं कि आप अगर लर्निंग सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। सबसे पहले जो वर्ड है एक वर्ड में आप क्या बोलेंगे वो आप टाइप कर दीजिए नो माइक पे। या, अच्छा, ओके। कशिश भद्रा कुछ लिख रहे हैं। आप सब लिख सकते जी हैं, हाँ। ऐसे नेसेसरी नहीं है। और अगर किसी को मतलब कि अगर आप किसी को अगर इंग्लिश में भी करना है या फिर समझ नहीं पा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं वी विल स्टार्ट ओनली इन इंग्लिश और ओनली इन इंग्लिश। ठीक है। चलो। हम्म। चलो कशिश बिंद्रा लिखे हैं न्यू थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपग्रेडेशन, अंडरस्टैंडिंग। ओके। ग्रैबिंग इंफॉर्मेशन। चलो। ओके। एक्सप्लोरेशन। गुड। बेसिक से समझना पर उसको अप्लाई करना, या दैट्स अ गुड वन क्योंकि बहुत लोग नहीं करते हैं। पढ़ लेते हैं पर वो अप्लाई करने में दिक्कत आती है। ट्रेनिंग योर ब्रेन। ओके, ये सब सही है। चलिए। और हैं। चल चलिए हम बस 1 मिनट और वेट करते हैं फिर सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। या ओके, डेवलपिंग सर्टेन स्किल। तो आप देख सकते हैं आप कोई भी लर्निंग से अगर आप यहाँ पे देखेंगे किसी के एक नेगेटिव कॉनिटेशन नहीं है कि आप इससे आप इम्प्रूव होते हैं, इससे आप नई चीजें सीखते हैं। ठीक है। और बहुत अच्छे विचार सबने प्रस्तुत किए हैं। तो मेन ऐसा होता है जैसे मैं बता रहा था कि लर्निंग आप हमेशा सीखते रहते हैं। सिर्फ क्लासेस में क्लास खत्म होने के बाद कॉलेज खत्म होने के बाद एजुकेशन खत्म नहीं हो जाती है। जैसे करके एक ने कहा था कि आपका अपग्रेड करना है या फिर पॉजिटिव वाइब का, उससे एक पॉजिटिव कॉनिटेशन स्टार्ट होती है। तो जो 25 लोग हैं, आप जो भी चीज अभी यहाँ पे सीखे हैं, जो भी चीज आप किए हैं, आप उसको अप्लाई कीजिए। इन द सेंस अगर आपको एक भी चीज ऐसी लग रही है जो आपको बाद में हेल्पफुल रहेगी, आप उसको आगे जाके अप्लाई कर लीजिए। ठीक है। और लास्ट में दो मान ने कहा था जैसे डेवलपिंग सर्टेन स्किल। लर्निंग भी एक सर्टेन स्किल रहता है कि आपका, जैसे मैंने पहले कहा था, कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं, पढ़ने का या फिर लर्न करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको नेसेसरली बुक से ही करना है। ठीक है। आपका अगर आगे जाके फील्ड है, आप केमिस्ट है, आप भले इनऑर्गेनिक या केमिस्ट्री जितने भी पढ़ लीजिए, जब तक आप बीकर से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आप एक अच्छे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे ये वर्क करता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर है, जब तक आप खुद अपने हाथ गंदे नहीं करोगे तब तक आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप आर्टिस्ट हो तो आपको पेंट करते रहना पड़ेगा। ठीक है। तो वैसे ही रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाउ टू लर्न, कैसे प्रतिभिन्नता को प्राप्त करें। आई थिंक हिंदी बहुत अच्छी वर्ड है क्योंकि हम लोग उसे करेक्ट वर्ड निकाल सकते हैं। तो प्रतिभिन्नता का मतलब है कि कोई भी आपका स्किल हो, कौशल हो, उसको हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहला मिथ, जो मिथ नंबर 1, कि हम लोग सीख नहीं सकते हैं, सीखने की उम्र होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने पहले भी सुना होगा कि कभी भी आप कोई चीज सीखते हो
वो चीज आप एक सर्टेन एज के बाद नहीं सीख सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। जो ह्यूमन ब्रेन रहता है स्टार्टिंग में 300 ग्राम का रहता है, फिर 12 से 1300 ग्राम का हो जाएगा। तो बस स्टार्टिंग में बचपन में थोड़ा हेल्पफुल रहता है, थोड़ा जल्दी सीखते हो, पर आप जब बड़े भी हो जाते हो तो भी देयर इज अ टर्म कॉल ब्रेन प्लास्टिसिटी। इस पे बहुत रिसर्च हुआ है। पहले लोगों को लगता था कि ब्रेन फिक्स है, वो आगे फिर वो डिग्रेड करता है बूढ़े एज में, पर नहीं। ब्रेन प्लास्टिसिटी, हम लोग का ब्रेन जो भी काम करते हैं वो उससे वो चेंज होते रहते हैं। न्यूरॉन्स के पैटर्न हर वक्त चेंज होते रहते हैं। आप अगर इस पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जो अभी नो फैप मूवमेंट चल रहा है वो भी इसी के ऊपर है कि आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी के कारण ब्रेन कितना चेंज हो जाता है। या फिर जब आप मेडिटेशन करते हो तो कैसे करके ब्रेन चेंज हो गया। आप कोई भी काम करते हो तो आप हमेशा याद रखो कि आपका ब्रेन केपेबल है। आप कोई भी अगर मेमोरी एक्सपर्ट्स या फिर ये सब ले लो, तो उनके बुक में सबसे पहले ये रहेगा, मोस्ट ऑफ देम आई थिंक ऑलमोस्ट 60 to 80%, मे बी टू साउंड कैची और मे बी इन रियलिटी, उनका ये रहता है कि वो ये बोलते हैं कि मुझे बचपन में ये प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने मेमोरी को अप्लाई किया, बुक पढ़ना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वो लोग मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर लिए। तो पहले उन्हें मेमोरी डिसेबल से मेमोरी चैंपियनशिप तक आने के लिए वो उन्होंने मेहनत की और आगे जाके कर लिया। वैसे अगर आप चाहते हैं तो कोई भी स्किल आप एक्वायर कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। ठीक है। दूसरा मिथ, मोटिवेशन इज अ मिथ। ठीक है। आप अगर ये देख लें तो ये जो मिथ रहता है कि हाँ, क्या हम लोग ये सोचते हैं कि एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, मोटिवेशन रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है, मूड सेटअप होगा तब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और ऐसा कब क्या मूड आता है? कभी नहीं। आप हमेशा प्रोकास्टिनेट करते रहते हो। पर रियलिटी क्या है कि आप हर रोज वो करते रहते हो, एक अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो या डेली रूटीन में स्टैब्लिश कर देते हो। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है आधे घंटे, आप मान लीजिए आप 4 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, आधे घंटे से शुरू करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। एक बार कंसिस्टेंसी या डेली रूटीन हैबिट हो गया, आप खुद ब खुद करोगे। ठीक है। आप स्टार्ट किए, आप उसमें फिर कुछ रिजल्ट मिला, कुछ आपका अच्छा होगा, कुछ नहीं हुआ है, तो उससे क्या होगा स्टार्ट करने के बाद कि आपको एक मोटिवेशन कि आपका वो अगर आपको रिजल्ट मिला जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपको उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। लोग ये समझते हैं कि मोटिवेशन से आप स्टार्ट करोगे, नहीं, आप यूट्यूब वीडियो देखोगे या फिर ये वीडियो देखोगे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, या फिर किसी और का भी वीडियो, पर आप वही दोबारा वो पैटर्न में आप चले जाते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने वो चीज अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड नहीं की। रिमेम्बर, कोई भी चीज आपको अगर प्राप्त करनी हो, जैसे वैभव ने बताया था पिछले सेशन में, कि कोई भी चीज आपको तुरंत नहीं मिलता है। खासकर अगर उसकी वैल्यू बाकी लोग भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना। आप अगर आर्क्स स्टडी का जो मेरा चैनल है, आप उस पे एक पिन किया हुआ है कि हाउ टू शेड्यूल कैसे बनाए, आप उसको सिंपल वे में थोड़ा रीड कीजिए और उस पे आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा मिथ क्या रहता है कि या तो आप अपने जो भी चीज सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, वो सब सीखना चाहते हैं, तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरा मिथ तो क्लियर हो गया, मेडिटेशन इज अ मिथ। तीसरा मिथ ये है कि आपको ये लगता है कि कोई चीज भी डिफिकल्ट होती है या आसान होती है हम कर लेते हैं, पर आपको उसके लिए या तो आपको लगता है कि पैसे देने पड़ेंगे या फिर फ्री होनी चाहिए। उन दोनों के बीच में बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, खास करके अगर वो इंटरनेट से, तो वो फ्री ही होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप में से कोई कोर्स ले रहा है तो आप मत लिया कीजिए। उसके बजाय बस आधा घंटा रिसर्च कीजिए कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। ठीक है। हार्डली 100 रुपए की, 150 रुपए की, या 200, हार्डली, या फिर मान लीजिए 500 की भी एक बुक हुई, आप वो खरीद लीजिए, उसको पढ़िए और अप्लाई कीजिए। इनफैक्ट अगर आप सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे फ्री वेबसाइट है, कोर्सेरा, यू अकेडमी, यूडीएक्स, और ये सब इन्होंने मुझे कोई बोला नहीं है, वाकई में उनके अच्छे रहते हैं। को आप हमेशा उसके सेक्शन में जाइए, फ्री सेक्शन में आप ढूंढिए, या फिर उनका को बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिसमें अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो आपको यूजुअली वो फ्री में रहता है। आपका वेब डिजाइन हुआ, प्रोग्रामिंग हुआ, इनफैक्ट हार्वर्ड का
आपको अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उनका कोर्स फ्री में है। डिजिटल मार्केटिंग जो हर 6 महीने में चेंज होते रहता है सिनेरियो, ठीक है, वो भी उनका फेसबुक का, गूगल का उनका एक सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, आपको किसी को 2,000, 1,500, 50,000 देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर म्यूजिक भी सीखना है जो आपका ब्रेन ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो भी आप ऑनलाइन फ्री में सीख सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आपको चाहिए होती है कि आप उसको सीखें दूसरे लोगों से। ठीक है, एज आपको ट्रेनर चाहिए। ठीक है, जैसे मैं मेडिकल स्कूल में हूँ, मेरे को बिल्कुल ऑनलाइन पसंद नहीं था क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल स्किल आपको नहीं सिखाए जा सकते ऑनलाइन में। भले हार्वर्ड का आपका वीडियो हो, अगर मैं डायरेक्ट अपने हाथ से नहीं करूंगा स्टिचिंग तो कोई फायदा नहीं। वैसे ही आपके भी फील्ड में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप टेक्निक बेसिस पे या फिर आप करके ही सीख सकते हो, उसको आप आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और उस पे आप फोकस करो कि कैसे करके इस स्किल को मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो तीसरा मिथ, या तो स्टडी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ही पैसे देने चाहिए, जैसे कुछ लोग तो 50,000, कुछ कोई लोग तो सिर्फ एक कैसे बोलते हैं वो सीखने के लिए इतने रुपए दे देते हैं। पर हार्डली अगर आपको वो चीज अवेलेबल ऑनलाइन है तो आप क्यों पैसे देंगे? बस आधे घंटे रिसर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियो। अगर आप पायरेसी को मैं सपोर्ट नहीं करता, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप गूगल में बस सर्च कर सकते हो कि इसका बुक समरी क्या है, ई बुक क्या है। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक खोल रहे हो, बहुत सारे जरिए अभी, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो या फिर आप कुछ कर सकते हो। ठीक है, चौथी चीज, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये चीज अप्लाई करें या ना करें, आपका हैबिट फॉर्म करें या ना करें। अगर आप नहीं करना चाहते या फिर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर इस सेशन से आप कुछ भी सीखे हैं, तो आप एक चीज सीख लीजिए कि आप अगर तीन चीजें, ईट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड रिपीट, ये मंत्रा याद रखिए, ईट, स्लीप, एक्सरसाइज और रिपीट। कुछ हो ना हो, आप ये चीज अपने लाइफ में बैलेंस आउट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आप 17 घंटे आप अगर पढ़ेंगे तो ये चीज अचीव करेंगे लॉन्ग टर्म में, पर ये आपको अनबेनिफिशियल ही रहेगा। जो टॉपर भी आप अगर बोलते हैं या फिर कोई भी आपका प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर है या फिर कोई भी है, वो लोग इतने घंटे काम करते तो इसका मतलब नहीं 24/7 करते हैं। कुछ मंथ्स रहते हैं, कुछ वीक रहते हैं, कुछ आपका इम्पोर्टेंट डे रहता है जब वो लोग उतने घंटे देते हैं। इंटरव्यू में जब वो लोग बोलते हैं कि मैंने 100 घंटे काम किया, 200 घंटे काम किया, तो वो यूजुअली हर दिन 2400 घंटे नहीं बोल रहे, वो उस वक्त के लिए बोल रहे जब वाकई में वर्क रिक्वायर्ड था। पर जो लोग स्टार्ट करे हाउ टू लर्न में, तो उनकी दिक्कत क्या आती है, उन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया। तो पहली जर्नी क्या है कि आप पहले ईट, स्लीप और रिपीट ये सही कर लीजिए। दूसरा, रूटीन फॉर्म कीजिए। तीसरा, आप शुरू में ही आप जैसे करके जो शेड्यूल कैसे बनाना, वो अ, आप वो मेरे चैनल, आप जो वीसी चैनल है उस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें सिंपल है, पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका क्या टाइम कंज्यूम कर रहा है। आप अगर आधा घंटा कम पबजी खेलेंगे या फिर टीवी कम देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे टाइम उसको रिड्यूस करना है, जो जो आपका डिस्ट्रैक्शन है। तीसरा, आप 3 टाइम ब्लॉक में अपने शेड्यूल को कर लीजिए, रेड, येलो और ग्रीन। रेड में आप अपने जो अनअवॉइडेबल चीज है, जैसे खाना हो गया, आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, आपको सोना है, वो रेड में, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका स्कूल जाना हो गया, ट्यूशन जाना हो गया। ठीक है, उसको आप रख दीजिए और मत सोचिए, बस ये सोचिए कि उस टाइम को मैं कि उस टाइम करते वक्त मैं कोई और चीज नहीं सोचूंगा और वही करूंगा। येलो ब्लॉक पे आप ये करेंगे कि आपका जो भी इंटरेस्ट आता है, आपका जो स्टडी टाइम है, आप बस वही करेंगे। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं, ठीक है, 9 to 5 करते हैं, आप कम से कम आधा घंटा तो दे सकते हैं, 1 घंटा तो दे सकते हैं। या फिर आप अगर मान लीजिए ट्यूशन से घर आ रहे हैं, आपको कोडिंग सीखनी है, ठीक है, ऑनलाइन जाइए, कोडिंग क्या रहता है, फ्री फ्री कोडिंग एकेडमी है। ठीक है, उस पे जाइए, वहां पे आप बेसिक सीखिए। ठीक है, पर हर रोज करना है। ओके, तो ऐसे ऐसे करके आपकी जब हैबिट डेवलप होगी तब आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद करोगे। अगर कोई ऐसी स्किल बेस्ड लर्निंग है तो आप ये ढूंढिए कि कैसे करके उसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ। क्या मैं अगर इसको करूँ तो क्या मैं इसको फ्रीलांसिंग की तरह देख सकता हूँ? मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप पैसे कमाएंगे, क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी आएगी आपको। आपको एक तरह से कि हाँ, बाहर में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको मेरे को ये प्रोडक्ट
देना है, ठीक है, कुछ भी, या फिर आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन हो गया। तो बस अगर आप बाहर जाइए, लोगों से ऐसे बात कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता, आप ऑकवर्ड है या फिर आपको इम्प्रूव करनी है, सबसे पहले आप सीधा जाइए, घड़ी, आप टाइम पूछिए, पर बिना हाथ में घड़ी पहन के मत पूछना। तो बस आप ऐसे 10 लोगों के साथ करोगे, तो आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, बहुत लोगों को आप अगर बात करते हो, बहुत अजीब चीज है, आपको ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज्यादा आपके प्रति कॉन्शियस नहीं, बहुत ऐसा टाइम होगा कि या तो लोगों को आधे घंटे बाद भी वो चीजें याद नहीं रहेंगी, या वो उतने चीजों पे ध्यान नहीं देते। कॉन्शियस होना अच्छी बात है, पर उतना ज्यादा मत होइए कि ये। तीसरा चीज, कमिंग बैक, आप तीसरी चीज पे आप ग्रीन, जो हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, रेड, येलो और ग्रीन, तो ग्रीन ब्लॉक पे आप वो चीजें रखेंगे जो आप करना चाहते हो। शेड्यूल बनाते वक्त हम लोग अपने आप से एक एज ए हम लोग एक डिक्टेटर की तरह कर देते हैं कि तुमको इतने घंटे देने ही है। होता क्या है, एक शेड्यूल बनता है, दो शेड्यूल बनता है, 2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, आप उस पर कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला स्लो एंड स्टडी विन द रेस, कि आप स्लो स्टार्ट कीजिए, पर कम से कम आधे मिनट से तो स्टार्ट कीजिए। आधे मिनट भी बहुत होता है, अगर आप कर रहे हो हर रोज एक एक मिनट बढ़ाते रहो, 1 महीने हो गए, तब आप देखोगे कि हाँ, मैं अब आधे मिनट कर सकता हूँ, मेरी एक हैबिट हो गई है। ग्रीन ब्लॉक पे आपका जो रेड ब्लॉक हो गया, आप ऑब्वियस स्टफ है जो अनअवॉइडेबल है। येलो स्टफ पे आप जिस पे काम करना चाहते हो वो। ग्रीन स्टफ इसको जरूर रखिए, ठीक है, पर 4 घंटे से ज्यादा मत रखिए। भले ही वो आपका टीवी देखना हो, खेलना हो, या फिर फ्रेंड के साथ ऐसे ही आपको कुछ भी करना हो, आप वो कर रहे हो। और उस ग्रीन ब्लॉक को हमेशा याद रखिए, येलो ब्लॉक से पहले नहीं आना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका वो रहता है कि आप, अगर आप थक गए हैं, ठीक है, आप बस अगर रिफ्रेश होना चाहते हैं, शावर ले लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, पर सीधा आपका, अगर स्कूल से आते हैं आप, अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो उसके बाद आप टीवी देखना, मोबाइल देखना, खेलना, पबजी, वो स्टार्ट मत कीजिए। अगर आप वो करेंगे तो आपको बिल्कुल ही मन नहीं करेगा कि अपने ऊपर काम करने का, ठीक है। तो लास्ट चीज जैसे करके, कमिंग बैक, आपका, अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, शेड्यूल स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो ईट स्लीप एक्सरसाइज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कोई भी फील्ड पे हो, सबको ही, आप अगर, आपका अगर स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही ज्यादा अजीब है, सिरकाडियन साइकिल आपका बिल्कुल ही खराब है, मैं ये नहीं बोल रहा 5 बजे उठ जाओ, भले ही आप 10 बजे उठते हो, पर एक करेक्ट टाइम होना चाहिए, ठीक है। खासकर लर्निंग के मामले में, भले ही आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर ये कर रहे हो, जो यूनाइटेड आपके फुटबॉल की है, उन लोग को बोला जाता है कि आप इतने घंटे सो। क्यों? क्योंकि अगर जब आप सोते हो, तब आपका ये मेमोरी कंसोलिडेशन, आप जितने भी चीज रहते हैं स्किल को, वो आप रिपीट करते हो। सबसे ज्यादा एक्टिव हम लोग का ब्रेन सोने टाइम ही रहता है, ठीक है। आपका जो जितने भी हैं रिकवरी और उसी सब से रहता है। अगर आप सबसे पहले अपना स्लीप एस्टेब्लिश कर लेंगे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप सिर्फ 6 घंटे, 6 घंटे बोल रहा हूँ, सॉरी, 6 मंथ में जितना आप अचीव कर पा रहे हैं, अगर आप अपने काम पे डेडिकेटेड है, तो आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। स्लीप में आपको ये ध्यान रखना है कि 5 बजे उठना, मैं नहीं बोल रहा, बस आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर फ्राइडे आ गया, छुट्टी आ गया, तो मैं पार्टी करने जा रहा हूँ और नेक्स्ट डे 11 बजे उठ रहा हूँ। नहीं, आप अपने, भले ही आप एक हफ्ता कीजिए स्लीपिंग पैटर्न, कितने बजे आप उठ रहे हैं, कितने बजे आप सो रहे हैं, ये फिक्स कर लेंगे, तो आपका सिरकाडियन रिदम अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, आपका ईटिंग, ईटिंग आपको सबको पता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक्सरसाइज ऑलरेडी पता है, कम से कम अगर आप रूम पे ही रहते हैं, तो कम से कम आप 30 मिनट्स वॉक पे कीजिए। आप कोई भी काउंसलिंग में चल जाएंगे, वो आपके पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके यही बोलेंगे, अगर आप बहुत ज्यादा रूम पे रहते हैं, तो आपको कोई एक्टिविटी करने बोलेंगे, या तो ड्राइंग, या तो लाइन खींचो, या तो सीजर काटो, पेपर लो, सीजर पेपर को काटते रहो। ऐसा होता है आपका, आप काउंसलिंग में ऐसे, हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, पर यूजुअली कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोला जाता है, ओके। और लास्ट चीज ये है कि आप जब अपना प्लान बना रहे हैं, तो इम्प्रोवाइज कीजिए, ठीक है, अडेप्ट कीजिए और ओवरकम कीजिए अपने सभी फियर में। तो आई थिंक इस पे मैंने बहुत सारी चीजों पे बात कर ली है, ठीक है। आपका बहुत सारा है, ठीक है। इन कंक्लूजन, सबसे पहला कि आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी आप हमेशा याद रखें कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आप खुद पे ध्यान रखें, आप किसी और से कंपेयर मत कीजिए कि 21 ईयर्स पे वो कर लिया या फिर मेरा। आप खुद ये देखिए कि क्या मैं, जो 15 दिन पहले था, क्या मैं उससे बेटर हो पाया। ये क्लीशे लगता है, पर एक्चुअल में आपको वो करना पड़ेगा।
जैसे महाभारत में बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चेष्टा ना करो। तो वो बोलना आसान होता है, उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, पर जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे। दूसरा, मोटिवेशन इज अ मिथ। आपको स्टार्ट करना है, रेगुलर आप करते रहोगे, जब रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद आप मोटिवेट होते रहोगे। ठीक है। आप बाकी सबको देखते हो तो वो अपने आप आ जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप कोई भी चीज पे, आप अगर स्टडी, या तो आपको लगता है कि वो फ्री होना चाहिए या फिर पैसे लगते हैं, दोनों के बीच का जगह आप चुन लीजिए। ठीक है। आपको हर चीज फ्री मिलती है, आपको बस टाइम देने की जरूरत है, आपको बस एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा चीज, फिर आपका ईट स्लीप एंड रिपीट। स्लीपिंग साइकिल आप अपना मस्त कर लीजिए। स्लीप पे भी बहुत सारी चीजें रहती है। आपका जो सेरोटोनिन लेवल कैसे बढ़ गया, फिर आपकी बहुत सारी चीजें, लाइट कैसे अफेक्ट करता है मेटाबॉलिज्म पे। तो वो बेसिक आपको ये याद रखना है, आपका स्लीपिंग पैटर्न फिक्स होना चाहिए। 6 घंटे से कम मत सोया कीजिए। एक DEC2 करके एक जीन है, अगर वो है तो आप लकी हो। पर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बना है जो आपका जीन बदल दे या फिर एक्यूरेटली जीन को आइडेंटिफाई कर ले नॉर्मल पीपल में। ठीक है। डेक 2 है तो आप 4 घंटे की नींद में भी आप सो सकते हो। ओके। तो आप वैसे तो नहीं हो ना, म्यूटेंट तो नहीं हो, तो आपको स्लीप रिक्वायर्ड है। आप एक फिक्स कर लीजिए, इतने टाइम पे सोना है, इतने टाइम में उठना है। वो आप कोई भी काम हो, टीवी देखना, वो भी आप कल हो सकता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ठीक है, कोई भी आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो, कोई भी चीज स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो इम्प्रोवाइज करो, उस पे अडेप्ट करो जो भी ऑब्स्टेकल है, और ओवरकम करो। ओके। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक जरूरत से ज्यादा बता दी, क्योंकि अभी आपका थोड़ा वेग है, इसलिए भी है ताकि सबको रिलेट कर पाए। और दो तीन चीजें हैं। मैं इस पे शायद एक स्क्रीन शेयर या पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप वो देख सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक नो माइक पे, या फिर आप उस पे आप क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है। तो आप नो माइक पे अपने यहाँ पे क्वेश्चन, या यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग। अब अगर या लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू जनरल लॉन्च। वहां पे हम स्क्रीन या शेयर भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लाइक यहाँ पे लोगों ने सुन लिया, ठीक है। अब या जितने लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जो सर्वर के बाहर से यहाँ पे नए लोग हैं, सर्वर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे इसके नीचे ही एक है जनरल लॉन्च, वहां पे आके हम करेंगे जो हमने, जो सर ने दिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन, उसकी मैं प्रॉपरली पीपीटी शेयर, स्क्रीन शेयर। तो ओके जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जनरल लॉन्च पे आ जाओ। या ओके, तो हम भी चलते जनरल लॉन्च पे, बताओ। ओके। ये जनरल हाँ लॉन्च जी, कहाँ पे है वैसे? इसके नीचे ही है, लाइक इवेंट्स अच्छा जो हाँ, है ना, मिल गया उसके मिल गया। नीचे ही है। या तो कहाँ पे? लोग वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ, जनरल लॉन्च पे सभी वहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, वहाँ लोग काफी जा चुके हैं, वहाँ पे भी हमारे पास 9 लोग आ चुके हैं। हम भी ठीक वहाँ है। चले, अजय भाई। हाँ ठीक है, चलते हैं अभी। बाकी सब कोई भी वहीं पे आ जाइए, जनरल लॉन्च पे। ठीक। है। अजय भाई, आर यू देयर? हाँ, आ गया मैं। हाँ या जी, तो आप ठीक यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। पीपल विल बी एबल टू टॉक, लिसन है। टू यू ओके। एंड यहाँ पे। या ओके। ओके, तो फिर आई गेस तो यही है। ओके। तो मैं जरा फिर स्टेज एंड करके ठीक आ है। जाऊँ, फिर मैं आता हूँ, ठीक है। आप पीपीटी शेयर करो तब तक। ठीक है। ओके। ओके। आई गेस आई थिंक आधे घंटे का हम लोग का सेशन हुआ था। माइक ऑन है? चलो, माइक अभी ऑन है, तो मैं नो माइक पे देख लेता हूँ।
ओके। यहाँ पे मैंने बनाई है हाउ टू स्टडी विद अजय शर्मा। तो कोई भी चीज़ है जो उसके बारे में हमने बात करनी है, वहाँ पे लोग अपने क्वेश्चन लिख दें या फिर कोई उन्हें या एप्रिसिएशन देनी है, कोई भी चीज़ है, वहाँ पे ओके। लिखो सो दैट एक पूरा हिसाब-किताब रहे कि इस इवेंट का सारा जो हमारा मतलब लोग हैं, जो चैट्स हैं वो यहाँ पे हैं। ओके। तो ये एंड पीपल कैन स्पीक एज़ वेल इफ दे हैव एनी क्वेश्चन्स। ये या तो फिर मैं आई थिंक इसी से कर लेता हूँ। तो आई गेस मैं पीपीटी शेयर करता हूँ। आई थिंक पीपीटी शायद ये पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि फिर लोगों के पास विजुअल भी रहता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। तो वही है। चलो कोई हुँ। नहीं। तो आई गेस हम लोग तो यही है। आई थिंक आपने सुना होगा तो मैं ही प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक लगता है रिवीजन सेशन हो रहा है ये। ओके। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी, मोटिवेशन मैथ, तो यही है। चलिए, ये मैं जनरल चैट पे भी डाल दूंगा, आप उस पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। आप ये देख सकते हो, ये तीन चार साइट्स हैं, ठीक है। इस पे आप यूजुअली बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, पर आप फ्री पे भी देख सकते हो। या तो अगर इस पे कोर्स नहीं मिल रहा है आपको, तो आप यहाँ पे मेनली आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, और उसका वैलिडेशन भी होता है कुछ कुछ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या फिर और भी है, खासकर कोडिंग के मामले में आप कर सकते हो। हार्वर्ड का भी बहुत सारे कोर्स हैं। तो अगर आप कोर्स इसमें स्क्रीन में जाओ, वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए आपके, मेरे को फ्री में सीखना है, तो बहुत सारे लिंक आ जाएंगे। सेलेक्ट करो कौन सा आपको सही लगता है, ठीक है। तो उस पर एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको सर्टिफिकेट के साथ चाहिए तो कुछ पैसे लगते हैं, और अगर आप सर्टिफिकेट के साथ नहीं चाहते तो इसका आपको ये हो जाएगा, ठीक है। और डिस्टिंक्ट एजुकेशन भी कुछ आई थिंक नया नहीं है। तो अगर आप जॉब करते हो तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। ये स्लीप के ऊपर ही था। तो यही है आपका जो सिरकाडियन रिदम था, आई थिंक। या ओके। तो यही है, ठीक है। आई थिंक ये रहा। तो आई थिंक क्वेश्चन आंसर राउंड में शुरू करता हूँ, ठीक है। ये फिर मैं देखता हूँ कैसे करके करना है, क्योंकि आई थिंक आधा घंटा काफी होता है। और आई थिंक जनरल में ही करेंगे या फिर इवेंट में ही हम लोग अगली बार करेंगे, तो थोड़ा विजुअल रहेगा तो आप शायद डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यही है। तो फिर आई थिंक क्वेश्चन आप आर्क्स करके चैनल पे है, आर्क्स स्टडी रिलेटेड इशू, आप उस पे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमने बना रखी है थ्रेड हाउ टू स्टडी विद अजय शर्मा कि कोई भी अच्छा। क्वेश्चन हो तो वो यहीं पे पूछ लें इस इवेंट के, ताकि वो एक अच्छा। अलग से रहे हमारा कि वो जो हमारा चैनल है वो खराब ना हो और यहाँ पे भी बढ़िया रहे सब हाँ, कुछ। ये आपने सही है। तो कहाँ पे है वैसे, कहाँ से एक्सेस करूँ मैं उसको? जो वहाँ पे 9 माइक है उसके नीचे है वो। अच्छा, ठीक है। माइक ये रहा, हाँ, ठीक है। हाँ, उसी पे कर लीजिए, या ठीक है। अच्छा, हरद्वाज, आई वॉज 15 मिनट लेट, एक बार समराइज कर दो। अच्छा, कोई नहीं, चलो, बहाना मिल गया। ओके, चलो। तो ओके। जो लोग नहीं हैं मैं उनके लिए कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अगर अगर आप लोग यहाँ पे नहीं हैं, नहीं हैं, अगर आप ऑलरेडी लेट हैं तो आप बस हाथ खड़ा कर सकते हो। ओके। यहाँ पे हाथ खड़े नहीं हो पाएंगे, यहाँ अच्छा पे हाथ कोई खड़े नहीं। नहीं हो पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अच्छा कोई नहीं। ठीक यहाँ है। पे बस आप जो हमारा हम्म। हमने थ्रेड बनाया हाउ टू स्टडी विद अजय शर्मा, वहाँ पे लिख या दो दैट आई वाज लेट, सो दैट हमें पता लग सके कितने लोग यहाँ पे लेट हैं, उन्होंने लेट ज्वाइन किया। सो या या ओके। आई थिंक 10 लोग हैं, कम है, कोई नहीं। चलो, इसको करते हैं। तो आई थिंक ये रहेगा। तो हम लोग का बस यही था सेशन, कि इस बारे में कि आपका कैसे करके पढ़ते हैं। पढ़ाई से हम लोग का बस ये मतलब नहीं है कि बुक खोल लेना। कोई भी स्किल एक्वायर कर रहे हो,
सर्टिफिकेट ले रहे हो, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, क्योंकि आप अभी जैसे करके जो लोग अभी 40 इयर्स के थे, उनको सोशल मीडिया सीखना पड़ रहा है, तो वो भी एक तरह से नई चीज पे स्टार्ट करें। जब हम लोग आगे जाएंगे शायद और कुछ नई चीजें आ जाएंगी। और पढ़ाई में सिर्फ बुक नहीं होते हैं, आप बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो पहला चीज ब्रेन प्लास्टिसिटी। सिंपल टर्म है कि आपका ब्रेन कांस्टेंट नहीं है। 300 से 400 ग्राम रहता है जब आप पैदा होते हो, 1300 से 1200 ग्राम वो हो जाता है। पर ब्रेन में न्यूरॉन फॉर्म होते रहता है, आपका मेमोरी होगा, आप बात करते हो या फिर कोई भी एक्सपीरियंस रहता है, न्यूरॉन्स के कनेक्शन चेंज होते रहते हैं और ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है। जो नो फैप है या फिर जो भी मेडिटेट करते हैं, जो भी आपका एमआरआई है, वो बस इसी देख के बोला गया है कि ब्रेन के स्ट्रक्चर ऐसे चेंज हुआ, तो वो ब्रेन प्लास्टिसिटी के कारण ही होता है। ठीक है, पहला है मोटिवेशन में। लोगों को ये लगता है कि हम लोग मोटिवेशन आएगा तो स्टार्ट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ये रहती है। रियलिटी ये है कि आप पहले स्टार्ट करो, कुछ रिजल्ट होता है, अगर पॉजिटिव वे में है रिजल्ट, तब मोटिवेशन आता है। ठीक है, अब इसको बनाए रखने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब कि जब मूड होगा, जब मन नहीं है, तब करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप वो चीज़ जो आप पढ़ना चाहते हो, जो स्किल एक्वायर करना चाहते हो, या जो भी आपका गोल है, आप वो कर पाते हो। तो उसके लिए डेली रूटीन का आपका सेट होना चाहिए, क्योंकि रूटीन बन गया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मूड पे आने का या फिर इसका। ओके, तो फिर दूसरा चीज़ हमने ये बात की कि आप कहाँ से सीखे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया आ, कि हम कर सकते हैं, पहला स्लाइड तो यही था। दूसरा चीज़, करेक्ट टाइम कभी भी नहीं होता, डेली हैबिट्स और का ही सब खेल है। तीसरा, कहाँ से सीखे, तो ये 3-4 साइट हैं, यूडेक्स, यूएडेमी, और भी ऑनलाइन कोई भी है। बुक आप अगर आपको कोई बुक अगर पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता, उससे अच्छा आप ऑनलाइन उसकी पूरी समरी कर लीजिए। कोई भी, जैसे मेरे को अगर आर्ट ऑफ वॉर पढ़नी है या 48 लॉज ऑफ पावर, तो उसकी मैं 8 घंटे की ई बुक पढ़ लेता हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो पायरेसी भी नहीं हुई। तो वैसे ही आप बुक ढूंढिए, उसको पढ़िए, या फिर ये कर लीजिए। कोर्स के लिए 2000-1500 देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारे साइट में फ्री में ही मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री से सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ये तीसरा चीज़। ठीक है, अगर आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो डेली रूटीन, तो कम से कम आपका ये चीज़ सही होना चाहिए, ईट स्लीप एक्सरसाइज रिपीट। एक साइंटिफिक टर्म है सिरकाडियन रिदम। बेसिकली बॉडी, आपकी बॉडी और आप बिल्कुल दोनों ही अलग एंटिटी हो। एक सबकॉन्शियस माइंड में आपको वो जिंदा रखता है और सब चीज़ें। स्लीप पे वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इन शॉर्ट, आप बस ये ध्यान रखिए कि आप 6 घंटे से कम ना सोएं। ठीक है, और 8-9 घंटे से ज़्यादा भी नहीं सोना है। 10 बजे, 5 बजे नहीं, 5 बजे उठने को नहीं बोल रहा, बस एक शेड्यूल फिक्स कर लो, इतने टाइम उठूंगा, इतने टाइम सोना है। ठीक है, फिर यही है, या तो आप ऐसे हो सकते हो, या फिर कुछ लोगों को रहता है ना कि ट्रैकिंग करेंगे, फोटो ऐसे करके खींचेंगे, पर वो करना नहीं चाहते हैं। सोच में ही जिंदगी बीत जाती है और थोड़ी बहुत डिप्रेसिंग लगेगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी यही होता है। ओके, तो आप कोई भी प्लान बना रहे हो, आई थिंक ये रहेगा। और आई गेस मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ जो कैसे करके शेड्यूल बनाते हैं, क्योंकि हैबिट बनाने के लिए आपको शेड्यूलिंग करना पड़ेगा। और कोई भी आप अपने अपने आप खुद देखे, 5 लोगों की बातें सुनिए कैसे करते क्या करना है, पर खुद डिसाइड कीजिए, तो उससे आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अडेप्ट कीजिए, और फिर आप ओवरकम भी कर सकते हैं। ओके, तो फिर मैं अभी आपको ये स्क्रीन जो है शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो हम्म, तो यहाँ पे है, आई गेस ये रहेगा। तो आपका बस यही है, आप पहले देखिए कि आपको कैसे करके आप अपना डे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने आप से, कि मैं ये करूँगा या फिर इतने घंटे दूंगा पढ़ने के लिए। ठीक है, 30 मिनट से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए।
फिर एलिमिनेट कीजिए वो चीज़ों को जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। 10 मिनट आप कम दे 10 मिनट या आधे घंटे कम देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 3 ब्लॉक पे डिवाइड, रेड येलो ग्रीन। रेड में आपका अनअवॉइडेबल चीज, खाना हो गया, सोना हो गया, काम करना या स्कूल जाना। येलो पे आप भले ही वो 1 घंटा हो, आप डेली दीजिए। ग्रीन ब्लॉक पे आपको जो करने का मन है वो कीजिए। ग्रीन ब्लॉक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको रिलीफ देगा। आप अपने स्ट्रिक्ट मत होइए, डिक्टेटर मत बनिए। आप जैसे करके एज अ फ्रेंड आप सोचिए कि मेरा सबसे बेस्ट डे क्या हो सकता है जिसपे मैं मजे भी करूं और काम भी करूं, तो ऐसा चुनिए तो हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आई थिंक बस इतना ही था समराइज करने के लिए। और आई गेस लोग कम हो गए हैं क्योंकि आई थिंक हमने या तो चेंज कर दिया या फिर लगा उनको सेशन खत्म हो गया। तो आई गेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टडीज में, स्टडीज आई नॉट इन द सेंस कि सिर्फ स्कूल या कॉलेज में, कोई भी चीज़ अगर आपको नई चीज़ सीखनी है या फिर कुछ भी है, तो आप उसको शेयर कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नो माइक पे जाके आप उसको हाउ टू स्टडी पे आप थ्रेड पे मैसेज कर सकते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन है, और उसको लिया जाएगा। ओके, आई थिंक क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है क्या ये? कोई क्वेश्चन है नहीं वैसे आई गेस, बिकॉज़ आई आपकी जो थी वो पूरी प्रेजेंटेशन काफ़ी क्लियर थी, लाइक कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं पूछने के लिए, लाइक हाँ, पर्सनली स्पीकिंग। हाँ आई थिंक मेरे को पहले क्वेश्चन से शुरू करना चाहिए था, फिर वो स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि फिर ऐसा होता था लोग थोड़े इंथुसियास्टिक थे सारे आंसर जल्दी। दे दिए। हाँ, तो वही है मैंने ना। सारे आंसर दे दिए, इस इंसान ये क्वेश्चन क्या ही पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि